भारत के उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी झील थी। इस झील के बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं और उसे शापित झील कहा जाता था। कहा जाता था कि इस झील में जिसने भी रात के वक्त झांकने की कोशिश की, वो उसी में समा गया। गांव वालों का मानना था कि इस झील में कोई प्राचीन बुरी आत्मा का वास था, जिसने इसे शापित बना दिया था। झील की कहानी हर पीढ़ी में सुनाई जाती थी, लेकिन आधुनिक समय के युवा इन कहानियों को मात्र गांव की बूढ़ी दादी नानी के किस्से मानते थे। उनमें से एक था अजय। अजय एक शहर का युवा था, जो हाल ही में अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। उसे गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता बहुत आकर्षित करती थी। एक रात गांव के कुछ युवक उसके साथ बैठे और शापित झील की कहानी सुनाने लगे। सभी ने अजय को उस झील के पास जाने से मना किया, लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानते हुए हंसी में उड़ा दिया। अजय के दिमाग में जिज्ञासा भर चुकी थी। उस रात वह झील के बारे में और जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहां ऐसा क्या है। अगली रात चुपके से वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर झील की ओर निकल पड़ा। गांव से झील तक का रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता था और रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई शाख टूटी हुई लगती, तो कभी कोई परछाई उसके पीछे चलती सी महसूस होती। लेकिन अजय को अपने साहस पर पूरा भरोसा था। आखिरकार वह झील के किनारे पहुंच गया। वह झील शांत थी और पानी में चांद की परछाई रहस्यमयी ढंग से चमक रही थी। अजय ने फोन निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक से पानी में हलचल हुई। अजय चौंका, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई मछली होगी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद झील के पानी में एक अजीब सी आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अमन के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत की छवि दिखाई दी। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द और क्रोध था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत झील के किनारे खड़ी हो गई और अजय की ओर घूरने लगी। अजय को लगा कि यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके पास पहुंचते ही वह औरत दर्द भरी आवाज में बोली, तूने मुझे क्यों बुलाया? तू भी उन सभी की तरह यहां मरेगा। इस झील ने मुझे कैद किया है और मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अजय अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने कैद किया है? उस औरत ने रोते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। सदियों पहले इस गांव की एक सुंदर लड़की को इस झील के किनारे एक राजा ने धोखा देकर मारा था। उसने प्यार का नाटक किया और जब वह लड़की राजा की असलियत जान गई, तो उसने उसे मारकर झील में फेंक दिया। उसकी आत्मा तभी से इस झील में कैद है और जो भी यहां आता है वो उसे अपने अंदर समा लेती है। लेकिन तुम्हें स्वयं नियति ने इससे मुक्ति दिलाने के लिए चुना है। अजय ने डरते हुए पूछा, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? उस औरत ने कहा, झील में जो शिला रखी है वह मेरी आत्मा को कैद कर रही है। उसे हटा दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। झील की आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। अजय उस औरत की मदद करने का फैसला कर चुका था। उसने झील में छलांग लगाई और गहरे पानी में तैरते हुए उस शिला तक पहुंचा। पानी में अजीब अजीब सी चीजें उसकी ओर बढ़ने लगीं, जैसे अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उसने हार नहीं मानी और शिला को हिलाने की कोशिश की। शिला भारी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ और शिला हिल गई। शिला हटते ही पानी से एक जोरदार प्रकाश निकला और झील में उथल पुथल मच गई। अचानक सब शांत हो गया। अजय बाहर आया तो देखा कि वह औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब यह झील फिर से शांत हो जाएगी। अजय यह सुनकर हैरान रह गया। वह समझ गया कि उसने एक अद्भुत काम कर दिया है। वह गांव लौट आया, लेकिन अजय को एक बात समझ आ गई थी। हर कहानी में कुछ न कुछ सच छुपा होता है। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जो शापित कही जाती है, तो सोचिएगा कि क्या आप भी वह रहस्य उजागर करने के लिए तैयार हैं।